वज्र ने दैत्यों का संहार किया। आज आवश्यकता है ब्राह्मणों को जगाने की, ब्राह्मणों में वो चेतना पैदा करने की। क्यों? अग्रजन्मनः अपने आप को पहचाने, अपने शक्ति को पहचाने, और उस जगाने के लिए एक संत की ही आवश्यकता होती है। संत महापुरुष इस देश में अपने सभी कार्यों का तिल तिल होम करके जनमानस को जगाने के लिए ही अपना जन्म लिए हैं, और सार्थक है। आज विश्व भर में पूज्य गुरुदेव, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा, पंजाब, इन सभी प्रांतों में बड़ी तन्मयता से सभाएं करते हुए आपके उस उत्तर प्रदेश में जहां भगवान परशुराम ने पुरा महादेव मंदिर में स्थापना करी, उसी पुरा महादेव मंदिर के अति सन्निकट बागपत जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया है। और भगवान परशुराम का जो भरसा है वो आगरा में प्राप्त हुआ। यह अलौकिक संदेश है, यह दिव्य संदेश है। इसका अभिप्राय है कुछ आगे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और आजकल ब्राह्मणों का एक संगठन, ब्राह्मणों की सभाएं, इसकी नितांत आवश्यकता है। आप लोग बहुत सुधी जन हैं, सुविज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन जान करके जो करते हैं ना, उससे निष्कर्ष निकलता है। आज इस सभा में खुले आसमान के नीचे हम सब बैठे हुए हैं, उसी प्रकार बैठे हैं जैसे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने ये विचार करने के लिए गोष्ठी की कि विश्व का कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, प्राणियों का दुख कैसे दूर हो। उसी प्रकार से ऋषि तुल्य संत जन यहाँ विराजमान हैं, और इनकी चिंता है कि ब्राह्मणों की जागृति कैसे हो, ब्राह्मण अपने आप को कैसे समझें। संध्या वंदन निष्णात ब्राह्मणों का होना भारतवर्ष में अत्यंत आवश्यक है। संध्या क्या है, गायत्री क्या है, जब तक आप संत के सानिध्य में नहीं बैठेंगे तब तक उसका विस्तार नहीं जान पाएंगे। इसी क्रम में हम चाहेंगे पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ पधारे। हमारे अभी जो परसा लिए हुए थे ना, वो उसी लायक है। अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः ससरम धनु इदम ब्राह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि सरादपि। शास्त्र से और शस्त्र से निष्णात आनंद ब्रह्मचारी जी महाराज सभा में विराजमान है। मैं चाहूंगा अपने विचारों को हम सबसे साझा करें। पूज्य गुरुदेव का 5 मिनट पूज्य गुरुदेव का सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनेनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारा नायक शेखरां स्मित मुखी मापीन वक्षोरुहां पारणेभ्यामलिपूर्णरत्न चस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ऐसे त्रिपुर भगवती माता राजराजेश्वरी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस आगरा की सभा में प्रवेश करने के लिए लिखा है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर जिन जिन के गुरु हैं वो भैया, उन्हों किसी के देवता के चित्र की आवश्यकता नहीं है। चित्र को हटा करके चित्त को अगर गुरु के चरणों में लगा दिया जाए तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। और तो जब गुरु का चिंतन कर लिया जाए और बीच के छोड़ भी दिए जाए तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो गुरु मेहरबान गधा पहलवान। अगर किसी की गुरु की कृपा हो जाए, पितरों की कृपा हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करने का मौका मिल जाए। और लिखा है कि
जगत गुरु ब्राह्मण, पूरे संसार का गुरु कौन है? वैसे तो ऐसा भी लिखा है वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरु, कि कृष्ण पूरे संसार के गुरु हैं, लेकिन कृष्ण के भी गुरु कोई है तो वो ब्राह्मण ही है, सांदीपनी। लेकिन ऐसा भी है कि पूरे संसार का अगर कोई गुरु है तो जगत गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण गुरु कौन? सन्यासी। सन्यासी तो पूज्य महाराज जी में दोनों बातें घटित होती हैं कि आप जगत गुरु हैं, ब्राह्मण भी हैं और सन्यासी भी हैं। ऐसे गुरु के श्री चरणों को स्पर्श करने का और उनमें चरण बंधन करने का मौका मिल जाए और उनकी वाणी से जो शब्द निकलेंगे वो हम लोगों के लिए, आइए हमारे आचार्य जी बैठ पधारिए, और उनके मुख से जो हमको वचन प्राप्त होंगे वही गुरु कृपा के वही मंत्र होगा, और जब उनके वचन मिलेंगे तो स्वाभाविक हमारा मोक्ष हो जाएगा। ऐसे मंच पर आसीन यज्ञ सम्राट पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और पूज्य पूर्व आचार्य पूरी पीठाधीश्वर पूज्य बड़े गुरुओं का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन संबोधन की श्रृंखला में कड़ी में अवगत कराने के लिए पूरी पीठाधीश्वर पूर्व आचार्य निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, दो के कृपा पात्र यज्ञ सम्राट स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, हम सबके गुरु मंच पर आसीन, हमारे गुरु भाई इस क्षेत्र के बड़े ही अच्छे आचार्य भी आप स्वामी पूर्णानंद गिरी जी महाराज, पुरी लिखते हैं गिरी महाराज जी, पुरी, अच्छा पुरी, हाँ आजकल क्या है वो थोड़ा हो जाता है कंफ्यूजन, तो पूर्णानंद पुरी जी महाराज, अंकित जी और हमारे भाई हमारे आचार्य जी काशी की धरा से, क्योंकि काशी मरण्या मुक्ति, काशी में तो मरने से मुक्ति होती है और जिनके वचन सुनने से सारी शंकाओं की निवृत्ति होती है, ऐसे पूज्य आचार्य श्री पांडे जी, और जिनकी वाणी को हम सुन रहे थे तो एक ऋषि नहीं, जहां सप्त ऋषियों की चर्चा आती है दर्शन नहीं हो, तो लखनऊ की धरा से राजधानी से पधारे हुए हमारे सप्त ऋषि, जिनको देखने के बाद में सप्त ऋषियों का दर्शन हो जाता है, ऐसे सप्त ऋषि जी, अंकित जी और हमारे ऋषि जी, और जिनकी पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में सुगंध फैल रही है, और जो हमारी यज्ञ जो केंद्रीय समिति है यज्ञ उसके और हमारे पीपीएम ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, जो हमेशा दोनों हाथों से धन को और मन को लुटाते रहते हैं, ऐसे तिरंगा अगरबत्ती के चेयरमैन नरेंद्र भाई तिरंगा जी, सभी भाई बंधु मनोज जी और हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री जी हरिओम जी और हमारे भाई बिशन जी अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के उच्च पदाधिकारी हैं। जब कभी कोई क्रांति की बात आती है, जब कभी कोई शांति की परिकल्पना करता है, तो वो यज्ञ के माध्यम से ही क्रांति होती है, यज्ञ के माध्यम से ही शांति होती है। अब कहेंगे महाराज यज्ञ के माध्यम से क्रांति कहां होती है? और फिर इन संतों को तो पूजा पाठ के अलावा ये क्रांति से क्या लेना? ये तो शांति और पूजा की पाठ पढ़ाएं। लेकिन इस धरा पर जब अत्याचार बढ़ गया और भगवान ने अवतरित होने की अपनी इच्छा भी प्रकट कर दी, अवतरित भी हो गए, अब भगवान उस आंगन में खेलते रहे, विचार कर रहे कि मैं जिस मिशन के लिए आया हूं, ए भैया फेसबुक वालों, जितने भी फेसबुकिया हैं वो सब पहले बात सुन लो, बाद में अपने शेयर करना। हम लोग शेयर के चक्कर में अपने सारे शेयर गंवा चुके हैं, इसलिए बात को ध्यान से सुनो। ऐसी हम लाल लंगोटी पहन के नहीं घूम रहे हैं पूरे देश में। हाँ थोड़ा कर रहे हैं तो भीड़ भी आ जाएगी। अच्छा ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आज के कली काल में हम सब लोगों के लिए एक विचार करना है कि कैसे हम स्वतंत्र सांस ले पाए इसी कली काल में। गुरुजी ने कह दी बात पूरी कर दो, तो
तो ये कहेंगे ये तो धर्मा ततुस जया, कि जहां धर्म है वहां विजय है। भैया समझ जाओ, हम दो, हमारे दो नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे दो तो हमारे चार होना चाहिए। चार कंडों पे जाने की परंपरा है, तभी हम वेद की रक्षा कर पाएंगे, संस्कृति रक्षा कर पाएंगे, व्यवहार में भी अपना बढ़ पाएंगे। और ऐसी रह गए, क्योंकि त्रेतायाम मंत्र शक्ति चा ज्ञान शक्ति कृत हो गए, द्वापर युद्ध शक्ति से संग शक्ति कलयुगे। मंत्र त्रेता में प्रबल था, ज्ञान शक्ति सतयुग में थी, द्वापर युद्ध शक्ति चा, द्वापर में युद्ध शक्ति प्रबल थी, संगे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग में संगठन, वैचारिक संगठन हो, चाहे कोई सी वो, एक पंडित जी कल की एकादशी बताए, दूसरा दूसरे की बताए, तो भी इसमें भी लोग विकृत होते हैं, समाज में होता है। इसलिए एक संत कुछ के दूसरा कुछ के, इससे भी विघटन होता है। इसलिए गुरुदेव का आदेश हुआ है बात को, वाणी को समाप्त किया जाए। अब हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव की तरफ। हम तो ये कहेंगे बस कि कबराज हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अब हम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलने से पहले जिनसे जो माइक लिया उसकी धरोहर उसको सौंपते हैं सप्तऋषि भाई। आइए, हर हर महादेव। बहुत सुंदर। ब्रह्मचारी जी के लिए एक बार आपकी तालियां बनती हैं कि नहीं? बहुत सुंदर, अति सुंदर। मेरे शहर के आसपास के सभी एक से आगे ब्रह्म पुरुष यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी लोगों का दिल से चरण वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि प्रखर जी जो हम लोगों के द्वारा मिसाल जला रहे हैं यज्ञ करके, उस यज्ञ में हम सब लोग सम्मिलित हों और इस भावना को कि ब्राह्मणों के एक होना, वास्तव में एक होना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे को आयोग बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, जिससे कि हम सब वास्तव में ब्राह्मण बने। और जो हमारी श्रेष्ठता है पूरे संसार में, मैं केवल हिंदुस्तान की कहूँ, पूरे संसार में हिंदुस्तान के ब्राह्मणों की श्रेष्ठता है। चाहे वो कोई क्षेत्र लीजिए, विदेशों के भी बिजनेस क्षेत्र हों, विदेशों के पढ़ाई के क्षेत्र हों, विदेशों के मेडिकल के क्षेत्र हों, उन सब में ब्राह्मण बहुत आगे हैं। और इस आगे बढ़ाने में आप सभी लोगों का सहयोग है। और ये सहयोग अपना, हमारा सबका भावना ये रहे कि एक दूसरे का साथ दें, एक सूत्र का सहयोग करें और एक दूसरे को हमेशा आगे बढ़ाएं। यही मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है। आप सबका स्वागत है। मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी इस तरह के भविष्य में कार्यक्रम अगर आगरा में होंगे तो और हम जोर शोर से इनको करेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। कोटि आज आगरा की इस धरा पर कलयुग के विश्वामित्र के रूप में विराजमान परम पूजनीय प्रखर जी महाराज के सानिध्य में ब्राह्मण समाज जब एकत्र हुआ है, तो जैसी महाराज जी की कल्पना है कि सृष्टि में परिवर्तन होगा, तो मुझे लग रहा है कि निश्चित ही सृष्टि में परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। ब्राह्मण जब जब सोचता है कुछ नया करना है, संपूर्ण समाज को एक सूत्र में पिरोना है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करने का चिंतन करता है, तब तक कोई ना कोई महापुरुष आता है और ब्राह्मणों को जगाने का कार्य करता है। बंधुओं, अभी 25 तारीख को आप सभी ब्राह्मण सभाओं ने, मैं देख रहा था कि मालवीय जयंती का आयोजन किया गया। मालवीय जयंती का जब आयोजन होता है तो एक विषय हम जरूर सुनते हैं कि हिंदू विश्वविद्यालय बनारस की स्थापना मालवीय जी ने की, सब लोग कहते हैं। लेकिन हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने से पूर्व मालवीय जी ने एक पुष्करण गायत्री का जप किया था। ये उनकी पौत्र वधू ने महाराज जी मुझको कहा कि मालवीय जी जब विश्वविद्यालय की स्थापना के निकले, उससे पहले उन्होंने एक पुष्करण गायत्री जप करके निकले। तब उनके सामने जो भी आया, चाहे वो किसी प्रवृत्ति का था, एक पुष्करण गायत्री करने से जो ब्रह्म ऊर्जा उनके मुख पे आई उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। जितने राजा महाराजा जो भी थे, सबने धन अर्पित किया और उनको एक नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ में उस काम को कर पाए। जब एक पुष्करण से इतना फल मिल सकता है, तो 7 पुष्करण यज्ञ करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है पूज्य श्री के शरणों में, तो कितना बड़ा ब्रह्म ऊर्जा अर्जित होगी, हमें ये ध्यान करना है। साथियों, समय ज्यादा नहीं है,
मैं कहता हूं गायत्री विश्वामित्र जी ने जो ब्राह्मणों के कानों तक पहुंचाई थी, जैसा महाराज जी कहते हैं वो गायत्री ब्राह्मणों के हृदय में जाकर सो गई। आज हर एक ब्राह्मण जो है गायत्री से दूर हो गया है और पूजा पाठ खूब करता है, लेकिन गायत्री कोई जप पाते हैं। आज के विश्वामित्र के रूप में विराजमान प्रखर जी महाराज उस सो ही गायत्री को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले आने वाले समय तक आगरे का हर एक व्यक्ति गायत्री जपता हुआ दिखेगा। ये एक कल्पना है, यज्ञ कोई बड़ी चीज नहीं है। यज्ञ सम्राट बैठे, यज्ञ सम्राट की उपाधि कोई आसानी से नहीं मिल जाती है। बड़े बड़े यज्ञ आने का अनुभव महाराज श्री को रहा, पूरा जीवन यज्ञ के लिए अर्पित कर दिया। यज्ञ के बारे में चर्चा करेंगे, मौका मिलेगा तो मैं करूंगा। यज्ञ क्यों आवश्यक है, ये सत्पुरुषण गायत्री यज्ञ भी इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज क्या है कि ब्राह्मण गायत्री के साथ जुड़ जाए और ये यज्ञ एक इवेंट बनकर नहीं रह जाए। इसकी जोत इसके बाद भी हर एक ब्राह्मण सभा को चाहिए जलती रहेगी और इसको जगाते रहेंगे, इसको कभी समाप्त नहीं होने देंगे और ये कलयुग के आदि तक बिल्कुल जागृत रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। कोटि शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ दिनांक 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026, चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी रविवार से वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया रविवार रौद्र संवत्सर। महायज्ञ स्थले गायत्री शक्तिपीठ मणिवेदिका पीठ पुष्कर राजस्थान। आदरणीय विप्र बंधुओं, आप सभी भली भांति अवगत हैं कि भारत सहित संपूर्ण विश्व में विविध प्रकार के उपद्रवों से भय, अशांति एवं आतंकवाद का वातावरण सर्वत्र व्याप्त है। विशेष रूप से सनातन धर्म को कुठाराघात पहुंचाने का कुत्सित प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे समस्त सनातन धर्मी व्यथित हैं एवं कब कहां क्या हो जाए इस बात को लेकर हर समय सशंकित रहते हैं। उदाहरण स्वरूप बांग्लादेश का घटनाक्रम है, जहां सनातन धर्मियों को प्रताड़ित किया गया, जिसका क्रम अभी भी जारी है। हिंदुस्तान में भी ऐसे घटनाक्रम यदा कदा दिखाई दे रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में एक राष्ट्रवादी महापुरुष पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, जिनका चिंतन सदैव व्यापक रूप से विश्व कल्याण रहा है, जब जब विश्व में कहीं भी कोई विपदा आई है, तब तब उन्होंने अग्रणी भूमिका में आकर यज्ञ आदि विविध अनुष्ठानों व शुभ कर्मों को संपन्न कराकर उससे सृजित शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को समय समय पर अनेकों संकटों से उबारा है। जब वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 से संपूर्ण विश्व भयाक्रांत था, वैक्सीन व बूस्टर डोज भी मृत्यु दर को नहीं रोक पा रही थी, तब भगवती दुर्गा जी के आदेश से महामारी समन हेतु पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में काशी के संकुल धारा पोखरा में 500 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा 51 दिवसीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन दिनांक 18 जनवरी 2021 को आरंभ किया गया। दिनांक 9 मार्च 2021 को महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही विश्व स्तर पर वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों द्वारा यह घोषित किया गया कि अब आगे कोरोना महामारी का दुष्प्रभाव नहीं रहेगा, जिसका सुखद परिणाम हम सभी के सम्मुख है। अब भगवती माता गायत्री की प्रेरणा से भारत सहित संपूर्ण विश्व को आतंकवाद, अशांति व विविध उपद्रवों से मुक्त कराने तथा भारत राष्ट्र में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हेतु सत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का विराट आयोजन 2000 त्रिकाल संध्या वंदन तत्पर कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों द्वारा गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मतीर्थ पुष्कर में संपन्न हो रहा है। एक पुरस्चरण में
24 लाख गायत्री मंत्रों का जप होता है। अतः 100 पुरुष चरण में 24 करोड़ गायत्री मंत्रों का जप होगा, जिसके दशांश हवन होगा। इस प्रकार इस महायज्ञ में कुल 27 करोड़ गायत्री मंत्रों का प्रयोग होगा। हवन हेतु यज्ञशाला में 200 यज्ञ कुंड होंगे, जिसमें 200 भाग्यशाली ब्राह्मण यजमान भाग लेंगे। पूर्व काल में भी महामुनि विश्वामित्र जी ने शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ पुष्कर तीर्थ में किया था, जिसके फलस्वरूप विश्व सृष्टि में परिवर्तन किस प्रकार आया वह हमें पुराणों में प्राप्त होता है। इस शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ से जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा ब्राह्मी शक्ति सृजित होगी, उससे भारत सहित संपूर्ण विश्व के धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों का मन अवश्य परिवर्तित होगा। परिणाम स्वरूप वह स्वतः ही सनातनी बन जाएंगे। विप्रजनों, ब्राह्मणों का जीवन धन तो गायत्री ही है। अतः महामुनि विश्वामित्र के पश्चात पुनः पुष्कर तीर्थ में अनुष्ठित होने वाले इस महायज्ञ के अंग समस्त विप्रजन अवश्य बने, दर्शनार्थ पधारे तथा यथा सामर्थ्य तन मन एवं धन की सेवा के साथ अपनी उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित करें। यद्यपि यह विराट महायज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा तथा ब्राह्मण मात्र के सहयोग से अनुष्ठित हो रहा है, परंतु इसके फल से संपूर्ण विश्व के प्राणी मात्र का कल्याण होगा। नोट: आप सभी को अभी 3 प्रपत्र प्राप्त होंगे। पहले प्रपत्र में आपका नाम, गोत्र, मोबाइल नंबर और पता भर के जमा करा दीजिएगा। दूसरा प्रपत्र पूज्य गुरु जी के द्वारा हिंदी में संध्या निकाली गई है। संध्या के विषय में पूज्य गुरु जी आप सभी को अभी बताएंगे। और तीसरा प्रपत्र इस यज्ञ की रूपरेखा और संकल्प है। ये दोनों प्रपत्र आप सभी अवश्य पढ़ेंगे अथवा अपने इष्ट मित्र केवल ब्राह्मण भाइयों को छपाकर अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से आगे अवश्य भेजेंगे। आप सभी को सादर हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान् स्रष्टा रजः संश्रयात् संहर्ता तमसान्वित गुणवती मायामतीतस्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पद नित्यं सत्समन्वयात् अधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। बोले परशुराम भगवान की, गायत्री परम्बा की। 3 बार मेरे साथ में भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद आलोच्य विषय पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय इस मथुरा मंडल के आगरा में उत्तर प्रदेश में विप्र समुदाय, अभी केवल विप्र सामान्य विप्र समुदाय नहीं, काशी की मंत्र शास्त्र के महान विद्वान डॉक्टर रामप्रिया पांडे जी, वृंदावन के विद्वान कथावाचक, हमारे सन्यासी शिष्य लोग,
दिल्ली क्षेत्र में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के महामंत्री, अखिल भारतीय महामंत्री, अखिल भारतीय संगठन महामंत्री, हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी पंडित नरेंद्र शर्मा तिरंगा, उत्तर प्रदेश का दौरा इस समय चल रहा है ब्राह्मणों को जगाने का। वो जगाने के कार्य में जो सहभागिता कर रहे हैं उसके प्रभारी डॉक्टर सप्तर्षि मिश्र लखनऊ और हमारे यज्ञ समिति के संयोजक तिरंगा अगरबत्ती के माध्यम से यहाँ के डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी, उनको प्रेरित किया गया। उन्होंने हमारे यहाँ के ब्राह्मण समाज के जो मुखिया हैं, हमारे ऋषि उपाध्याय जी, बंटी उपाध्याय जी और तमाम ब्राह्मण समाज के गण्यमान्य जिला भर के, आगरा जिला के गण्यमान्य ब्राह्मण समाज के मूर्धन्य लोगों को यह उपस्थित किया है। यही मथुरा है जिस मथुरा ने अधर्म को विनष्ट कर धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान को प्रकट किया है, वो मथुरा है। ये मथुरा जनपद है। ये आगरा मथुरा, इसको मथुरा आगरा मंडली कहते थे, मथुरा मंडल। उसके अंदर में आगरा आता था पुरातन काल में। बाद में धीरे धीरे विविध प्रकार के शासन सत्ता के द्वारा जो भौगोलिक स्थिति बिगाड़ा गया, उस समय आगरा अलग स्तर पर, नहीं तो मथुरा मंडली कहा जाता था। जो पुराणों को ठटोलते हैं तो ये मथुरा मंडली कहा जाता है। खैर, आज बड़ा गौरव का विषय है इसी धरती पर बैठ करके आगरा के ब्राह्मण समुदाय, देश, विश्व आज जो विविध प्रकार के संकट से ग्रसित है, यही पता नहीं है मैं इस समय जीवित हूं, कल जिंदा भी रहूंगा। दिल्ली के घटना ने ये स्पष्ट कर दिया। दिल्ली में जो कार फटी, कौन पकड़े गए सबको पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। क्या सामान पकड़ा गया? 3000 किलो आरडीएक्स, 3000 किलो आरडीएक्स, 100 किलो आरडीएक्स के 100-200 किलो आरडीएक्स आगरा शहर में लगा देवे तो आगरा शहर का तो हेजामत हो जाए। 3000 किलो आरडीएक्स। इतना ही नहीं, राइजन नाम का जहर, अरे पोटेशियम साइनाइड तो जीभ में डालने से मृत्यु होती है। वो जहर इतना खतरनाक है, केवल नाक के सामने से लाते ही लंग्स चौक हो जाता है और उसी समय मृत्यु होती है। डॉक्टर साहब बैठे हुए, इनको पता है, वो हमारे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, वो कमल उपाध्याय, विमल उपाध्याय, ये साइंटिस्ट है। इनको पता है इस जहरों को किस सावधानी से बनाया जाता है। वो जहर को क्या करना था? दिल्ली शहर के पेयजल के मुख्य संस्थान के टंकी में ढालना था और एक ही साथ में 3 करोड़ हिंदुओं को खत्म करने की षड्यंत्र। कितना खतरनाक षड्यंत्र है। क्या हमको भरोसा है?
काल का दिन सवेरा मेरे लिए सूर्योदय लाएगा। बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ छिपी हुई नहीं है। आज सारे विश्व के हिंदू चिंतित हैं इसी बात को लेकर के। बांग्लादेश में काल भी परसों भी फिर अमृत नाम का एक हिंदू को मार दिया गया। पहले तो जो गंदा काम हुआ है कोई कीट पतंग के साथ में ऐसे कोई करता नहीं, जिंदा जला देवे, परंतु एक हिंदू को, निरपराध हिंदू, दोष लगा करके निरपराध हिंदू को पीड़ते हैं, फिर जिंदा बांध करके आग लगा देते हैं। कैसे तड़प तड़प करके हिंदू अपने प्राण को छोड़ा होगा। ऐसे हिंदुस्तान में भी कोई नहीं है कमी। मुर्शिदाबाद, पहलगाम, उदयपुर में दर्जी का गला काट देना, और दुर्भाग्य देखिए हिंदुस्तान के धरती पर बैठ करके भी उन आतंकवादी जो हिंदुओं को मारते हैं उनका समर्थन करने वाले भी मिल रहे हैं। ऐसे कठिन परिस्थिति में हम इस समय गुजार रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा है इस विश्व के अंदर में हिंदू पर ही खतरा है। कोई नहीं चाहता है हिंदू विश्व गुरु बना रहे और हिंदुओं को नेतृत्व देने वाला जो वास्तविक विश्व गुरुत्व को सुशोभित करने वाला कोई जाति है उसका नाम है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण जिंदा रहे, ये विश्व के कोई नहीं चाहता है। उसका दलील मैं देता हूं। जिस समय दिल्ली का घटना घटित हुई उसका कनेक्शन हिंदुस्तान में सर्वत्र हुआ, उस घटना से कनेक्ट किया, बांग्लादेश से कनेक्शन जोड़ा, पाकिस्तान से जोड़ा, अरब कंट्री से जोड़ा, टर्की से जोड़ा और अमेरिका से भी जोड़ा। पता नहीं और कौन से देश जुड़ेंगे। कहने का अभिप्राय इस समय सारे विश्व हिंदुओं को खत्म करो, ब्राह्मणों को खत्म करो, इसी योजना में लगे हुए हैं। परंतु सनातन धर्म को भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है और सनातन धर्म के ध्वजावाहक यदि कोई है, सनातन धर्म के सांग मांग पालन करने वाला यदि कोई जाति है उसका नाम है ब्राह्मण। हिरण्यकशिप के राज्य में ना कोई यज्ञ कर सकता है, ना कोई ब्राह्मण पूजन कर सकता है, ना कोई श्राद्ध कर सकता है, ना कोई दान कर सकता है, ना वेद पारायण कर सकता है, ना रुद्राभिषेक कर सकता है। अध्यादेश पारित हो गया, कोई भी पूजा पाठ करने वाला नहीं रहा, सभी भयभीत है। परंतु उसी का घर में एक सनातनी ऐसे प्रकट हुआ, उसी का पुत्र प्रहलाद, जिसने इस ब्रह्मांड के एकमात्र शासक हिरण्यकशिपु, जिसका शासन सत्ता अभी पंडित ब्राह्मण ही था। भाई ब्राह्मणी शक्ति को प्राप्त करता है, उपद्रव ब्राह्मण ही करता है, अच्छा भी ब्राह्मण ही करता है। ये शक्ति धारण करने की क्षमता ब्राह्मण के पास होता है। तपोबल विप्र सदा भरियारा, वो ऐसे शासक था, सारे देव सत्ता उसके चरण में नतमस्तक थे।
देव सत्ता उसके चरण में नतमस्तक थे। उसकी अनुमति के बिना हवा नहीं चल सकता था, उसकी अनुमति बिना सूर्य उदित नहीं हो सकते थे, उसकी अनुमति बिना चंद्रमा शीतलता नहीं प्रदान कर सकता था। ये ब्राह्मण का ताकत है भाई। केवल आप हिरण्यकशिप को भागवत कथा करके इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ये तो गंदा है, हम कहते गद्दा है। परंतु उस ब्राह्मण ने कश्यप नंदन और कश्यप जी के पुत्र उस ब्राह्मण ने उस अधिकार को कैसे प्राप्त किया था, उस पर भी चिंतन करना चाहिए। जो इतना बड़ा अधिकार, स्वर्ग मध्य पाताल पर जिसका राज्य, जल के अंदर में भी कोई छुप करके उसके अनुमति बिना रहने का इजाजत नहीं था। अंदर में छुप कर भी के बैठ जाए तो उसको पता होता। गुप्तचर इतना विभाग, इतना प्रबल था उसके गुप्तचर विभाग। जब चाहता था आकाश मंडल में घोषणा होती थी, आज से सिनेमा दिखाया जाएगा, तो आकाश मंडली ये बनता था जैसे प्लेनेटोरियम है, ये आकाश मंडली गोभी सिनेमा का पर्दा बनता था और देवता लोग इसमें नाचते थे। एक क्षमता जिसके पास में, वो ब्राह्मण वो अधिकार को प्राप्त कर लिया था, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी भयभीत होकर भागा फिरते थे। वो ब्राह्मण का सत्ता, अरे सुनिश्चित जान लेना चाहिए, ब्राह्मण अधिकार को प्राप्त करता है। ब्राह्मण मौके आने पर परशुराम भगवान शंकर बन जाता है। ब्राह्मण मौके आने पर विश्वामित्र ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्राह्मण समय आने पर महर्षि गौतम विष्णु बन करके 12 वर्ष तक इस धरती का पालन करते हैं। यह ब्राह्मण का वैभवशाली एक इतिहास रहा है। अपनी तप तपस्या के द्वारा ब्राह्मणों ने वो सामर्थ्य प्राप्त किया था। अब प्रश्न खड़ी हो जाती है, ये ब्राह्मणों का तप, बड़े तप की नाम सुनते हैं भाई, क्या ब्राह्मण भूखे ही मरते थे? बिल्कुल भूखे नहीं मरते थे। भूखे मरना ब्राह्मण का काम नहीं है, ये स्वयं देवता है, ये स्वयं देवता है। जैसे देवता का सम्मान है, ऐसे ही ब्राह्मण का सम्मान है। कहां कहां वेद निर्दिष्ट जब यज्ञ जगादि कर्म होते हैं, उस स्थान में जब श्रोत आदि यज्ञ के निरूपण में देखा गया है, जिस समय यज्ञशाला में या देवताओं की स्थापना करने के लिए वेदी बनते हैं ना, वेदी पंचदेव उपासना में बहुत सारे यज्ञ वेदी नहीं बनते हैं, वहां ब्राह्मण ही अलग अलग जगह में बैठते सदस्य के रूप में, और उन सदस्य को एक एक इंद्र कुबेर महेंद्र रूप में उन्हीं के हाथ में आहुति दी जाती है। वो आहुति को स्वीकार करते हैं। उस आहुति ब्राह्मण के मुंह के द्वारा देवता प्राप्त होकर के बलवान होते हैं। ब्राह्मण के उच्छिष्ट खा करके देवता बलवान होते हैं। ये ब्रह्म सत्ता है। इस ब्रह्म सत्ता को प्राप्त किया था ब्राह्मणों ने, जो 2.5 चुल्लू में समुद्र को पी जावे और डेकार भी ना लेवे। हजम, समुद्र हजम, बताओ, छोटे से आगस्त और इतना जल राशि
क्षमता ब्राह्मणों की चरित्र। जब पुराणों को उठा करके हम लोग पढ़ते हैं, लगता है भगवान के चरित्र से कम नहीं है ब्राह्मणों की कथा कहानी। भाई ऐसे कोई पुराण बताए तो सही। यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए, जिस पुराण के अंदर में भगवान के कथा, भगवती के कथा के साथ में ब्राह्मणों की कथा नहीं गया हो। भागवत पुराण खूब सुनते हैं, उस भागवत पुराण के आरंभ ही एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण से होता है। पंचम वेद महाभारत ग्रंथ, उसका आरंभ 4 ब्राह्मण की कथा से होती है। आयुधम नाम के एक ऋषि, उनके 3 शिष्य वेद, अरुणी और उद्दालक, यहां से कथा आरंभ होती है। शायद काल, परिस्थिति और 800 साल का मुगलों का काल, 200 साल का अंग्रेजों का काल, इन ग्रंथों को इस प्रकार के प्रदूषित किया गया। ब्राह्मण तो भीख मांगता है, कंगाल है, उनके करके और उन श्लोक बना करके उन ग्रंथ के अंदर में इन श्लोकों को भरा गया और मूल ग्रंथ को जलाया गया। मूल ग्रंथ तो जल गया। अब उस ग्रंथ के अंदर में जो मिल रहा है उसको ये हम असली ग्रंथ समझ करके उसको ये अध्ययन कर रहे हैं, जिससे ब्राह्मणों को ये कहा जा रहा है ये दरिद्र गरीब होते थे, इनका पेट भरता नहीं था, इसलिए ब्राह्मणियां क्या करती थी, शरीर बेच करके अपने जीविका निर्वाह करने के लिए धन उपार्जन करती थी। उस प्रकार से कह करके हमारी मां अहिल्या को, अहिल्या के चरित्र को प्रदूषित करने का काम हो रहा है। अहिल्या के चरित्र कथावाचक लोग, जिस माता अहिल्या का नाम लेने से अनंत पाप राशि धुल जाते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंददरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातको नाशनम। पातक, उपपातक, महापातक, पाप के 3 कैटेगरी। उन कैटेगरी के जो महापातक है, जिसका विनाश कभी नहीं होता है, जिसके स्मरण मात्र से वो महापातक नष्ट हो जाता है, उस मेरी मां अहिल्या को चरित्रहीन कह करके समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम किया गया। ऋषि ने शाप दे दिया, बहुत अच्छी बात है, परंतु कथानक को घुमा फिरा करके और बड़े बड़े कथावाचक को माता अहिल्या के चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार के बात को कहने में संकोच नहीं हो रही है, इसका यही साबित करने का प्रयास किया गया। ये ब्राह्मण तो भिखारी होते थे, इनके पास धन संपत्ति होता नहीं था, तो ब्राह्मणियां अपना शरीर बेच करके दूसरा से संपर्क करके और अपने परिवार चलाने का काम किया करते थे। यही तो कहने का प्रयास कर रहे हो ना आप कथा करके। ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। महर्षि भरद्वाज के चरित्र को उठा करके जब देखते हैं हम, भगवान राम गए उनके आश्रम में, तो उनको जैसे ब्राह्मण देवता के लिए कुर्सी लगा दीजिए भाई, उधर कुर्सी बहुत है ना, लगा दीजिए कुर्सी, लगा दीजिए। बोलिए परशुराम भगवान की। भगवान राम जब आश्रम में पहुंचते हैं, महर्षि भरद्वाज के आश्रम प्रयागराज में, तो भाई उनको तो पिता ने मुनिवेश धारण करके, बलकल वस्त्र धारण करके, मुनि अन्न खा करके जीवन गुजारना करना 14 वर्ष, इसलिए उनका साथ जैसे मुनि के साथ मुनि का सम्मान होना चाहिए से हुआ। परंतु उसी आश्रम में जब कुछ ही दिन बाद
महाराजा, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा भरत जी पूछते हैं, क्यों? चक्रवर्ती थे, उनका सम्मान, एक मिनिस्टर आता है कितना सम्मान करते हो भाई आप लोग, चीफ मिनिस्टर आते तो कितना गेट वुट लगता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, राष्ट्रपति आते हैं, वो तो ब्रह्मांड के सप्तलोक के एकमात्र स्वामी, ये शिव सप्तद्वीप के एकमात्र स्वामी भरत जी, उस चक्रवर्ती साम्राज्य को पिता ने दे दिया था। राम राजा नहीं है इस समय राजा भरत है। इसीलिए जब पहुंचे प्रणाम किया, महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करने का बाद बड़े प्रसन्न हुए, उनने हाथ पकड़ करके और सम्मान किया और बैठाया, बड़े लज्जित थे। आज मेरी मां ने अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान राम को जंगल में भेज दिया, मेरे कारण मेरे स्वामी आज कंदमूल फल खाता है, झोपड़ी में रहता है, पेड़ों के नीचे रहता है, सर्दी गर्मी लू को सहन करता है, नंगा पैर चलता है, मेरे लिए मेरे से बढ़कर के दुर्भाग्य से युक्त तो कौन होगा, मेरे कारण ये आज कष्ट मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मैं मुंह कैसे दिखाऊं? त्रिकालज्ञ महर्षि भरद्वाज, उनके सामने मुंह को कैसे दिखाऊं? उनसे तो कोई छुपा हुआ नहीं है। आज इस ब्रह्मांड के अंदर में मेरे से बढ़कर के हतभाग्य कोई नहीं होगा। ऐसे स्थिति में मुंह कैसे देखा? मुंह नीचा करके बैठे हुए थे, ऐसे लग रहा था भाग करके छुप करके कोई अंदर कोना में बैठ जाए, किसी को मुंह दिखाना ना पड़े। जब ये स्थिति को देखा तो महर्षि भरद्वाज अपना परिचय दे रहे, साधु जैसे ब्राह्मण अपना परिचय देते हैं। ब्राह्मण का परिचय बड़ा विलक्षण है, ब्राह्मण सम्राट नहीं होता है, ब्राह्मण धनाढ्य के परिचय से ब्राह्मण परिचित नहीं होता है, बड़े मुकानों के परिचय से ब्राह्मण का परिचय नहीं है भाई, ये तो सेठ जी का परिचय होता है, बड़े संस्थान बड़े ये ब्राह्मण। देखिए आज जिसके सामने अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी नतमस्तक हैं, वो महर्षि भरद्वाज परिचय दे रहे। सुनो भरत में झूठ न कहूं, भरत कान खोल करके सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं तपस्वी जंगल में रहता हूं, झोपड़ी में रहता हूं, भिक्षा मांग करके खाता हूं, भिक्षा मांग करके खाता हूं। मेरे जीवन के जो पुण्य मैंने संचित किया, उसी का फल से मैंने राम का दर्शन किया, राम दर्शन का फल हुआ जो आज भक्ति स्वरूप तुम्हारा दर्शन मैंने कर पाया। राम दर्शन का फल भक्ति। थोड़ा सा तुम चिंता क्यों करते हो? ना तुम्हारा दोष है, ना कोई तुम्हारा मां का दोष है, ये ठाकुर जी की लीला है। ये समझ करके आप धैर्य को धारण करो, थोड़ा सा राहत मिला। विचार करते हैं, इस भूमंडल का एकमात्र स्वामी राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती भरत जी आए हैं, इनका स्वागत तो उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक होनी चाहिए ना। ये लौकिक जगत का वस्तुओं से इनका क्या सम्मान किया जाए। परिमादी सिद्धि को स्मरण किया, एक सेकंड में सिद्धि उपस्थित, हाथ जोड़ करके। जिन ब्राह्मणों को गरीब दरिद्र कहा जाता है, जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधक कितने तपस्या करते, हाथ जोड़ करके खड़ा, हाँ खड़ी है सिद्धियां। आदेश करिए
सिद्धि पूछ आदेश करिए, हमको क्या सेवा करनी है। मुझसे नहीं कहा, इशारा से समझा दिया ये काम करनी है। सिद्धियों ने पल भर में अपनी सेवक सेविकाएं रिद्धियों को लगा करके ऐसे वैभव प्रस्तुत किया। जितने लोग आए थे सबके लिए उत्तम कुटी के मकान, एयर कंडीशन, जिसके मन में जिसकी इच्छा खाने की वस्तु की है वो वस्तु, जिसको पहनने के लिए जैसे वस्त्रों की इच्छा होती ऐसे वस्त्र, गर्म पानी, ठंडा पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, सारे उपस्थित। पल भर में जिसको देख करके ब्रह्मा जी चकित हो गए, लज्जित महसूस करते हैं। अरे आज महर्षि भरद्वाज ने अपने तपोबल से जब वैभव को उपस्थित किया है, मेरी बस की बात नहीं है, ये वैभव को मैं प्रदर्शित करूं, ये तैयार कर सकूं। ब्रह्मा जिसके वैभव को देख करके लज्जित है। पहले परिचय क्या दिया? मैं झुपड़ी में रहता हूं, जंगल में रहता हूं, मैं तपस्वी हूं, भिक्षा मांग करके खाता हूं। ध्यान दीजिए बात पर। बाद में जो प्रदर्शन कराया किया, कैसे प्रदर्शन? हम उस भरद्वाज ऋषि के संतान हैं, हम उस वशिष्ठ के संतान हैं। जिस वशिष्ठ ने ब्रह्मा के खेल ही बदल दिया, हम उस ऋषि के संतान हैं जिसने भगवान को जन्म दिया, वो पराशर। हम उस ऋषि के संतान हैं जिस गौतम ने विष्णु बन करके सृष्टि का पालन किया। एक एक ऋषियों का चरित्र अलौकिकता से भरा पड़ा है। हम उन ऋषि का संतान है। उन ऋषि का संतान होकर के भी हम अपना को दीनहीन, कर्महीन, दरिद्र अपना को महसूस करते हैं। क्यों ऐसे हो गया मेरा? ये दुर्भाग्य को क्यों हो गया? विचार तो ये करना है। मेरी दुर्गति मेरी कैसे हो गई? भाई आपके संपत्ति का मालिक आपका पुत्र होगा, तो हम किसके पुत्र हैं? हम परिचय देते हैं, हमारे गोत्र तो अत्रि है, माने मेरे कुल का प्रथम ब्राह्मण वो अत्रि है। उसी से क्रमश धीरे धीरे मुझ तक पहुंचा, अविच्छिन्न परंपरा पहुंचकर मुझ तक आया। पर दुर्भाग्य है आज हमारे ड्राइंग रूम के अंदर में टेडी बियर हजारों रुपया कीमत का मिलते हैं, हजारों रुपया कीमत का नंगे धड़ंगे फिल्म स्टार के चित्र मिलते हैं, परंतु हमारे कुल जहां से आरंभ हुआ उस कुल के फैमिली ट्री का कोई चित्र नहीं मिलता है। इसीलिए हम भूले हैं। ब्राह्मण तो भूले जाती है ही भाई। ये दुश्मनी पालता नहीं, ना षड्यंत्र करता है। ब्राह्मण से इस दुनिया में किसी को कोई खतरा नहीं है, इसका धंधा ही नहीं है षड्यंत्र करना और षड्यंत्र पालना। जानता है सब कुछ, परंतु उसका डीएनए नहीं है ये काम करे। इसीलिए ब्राह्मण नारा देता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये ब्राह्मण का नारा है भाई। ब्राह्मण का परिकल्पना करता है सारे संसार खुशहाल हो जाए, सारे संसार सुखी रहे।
और वो डीएनए आज भी आपके अंदर में है। अब बहुत लोग हैं संस्कृत पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं जानते हो, फिर भी आपके स्वभाव के लाचार होकर के आप सवेरे स्नान करोगे, स्नान करके गमछा धोती कुछ पहन करके और पूजा घर में जाओगे और जा करके कुछ देर मंत्र यंत्र कुछ करोगे और करने का बाद आपके मुंह से यही निकलेगा, हे ठाकुर इस संसार को खुशहाल बनाओ। गलत कह रहा हूं? अपने बाल बच्चे का बाद में सोचता है ब्राह्मण। आज भी ब्राह्मण चाहे पढ़ा लिखा ना हो, आधुनिक पढ़ा लिखा हो, वो संस्कृत नहीं जानता है, वेद वाणी नहीं जानता है, तो उनका स्वभाव ये है ना, उस स्वभाव के कारण उसके मुंह से निकाल पड़ता है, हे प्रभु इस संसार का कल्याण हो, संसार का मंगल हो। ये ब्राह्मण का डीएनए है। वो ब्राह्मण किसका क्या नुकसान कर सकता है भाई? जो ब्राह्मण उपदेश करता है, चीटी में पैर के नीचे आ जाए तो शिव शिव कह करके पीछे हटो, वो ब्राह्मण हत्या का समर्थन कर सकता है? वो ब्राह्मण षड्यंत्र कर सकता है? अरे संसार के लोगों, इन ब्राह्मणों को आज तुमने दुश्मन समझ रखा है। जब संसार को सब कुछ इस ब्राह्मणों ने दिया है, स्वयं को संकट में ढाल करके तप करके और एकांत में बैठ करके हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करी और तपस्या करके और उस ज्ञान विज्ञान को जाना। जैसे संसार को खुशहाल रहने के लिए जिस विज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, साधन चाहिए, संसाधन चाहिए, उन संसाधनों को उन ऋषियों ने खोजा और खोज करके समाज के सामने किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना, ना कोई जाति भेद, ना जाति बंधन, किसी वर्ण में पैदा हुआ, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतेज हो, किसी वर्ण में पैदा हुआ, सबके कल्याण के लिए, और वो उसको परसता गया। ऐसे परोपकारी जाति से बढ़कर के और कहां से परोपकारी कुश्ते पैरोगे भाई? वो परोपकारी जाति का नाम है ब्राह्मण। और आज भी ब्राह्मण इस काम को कर रहा है, वो नहीं समझता है। डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, तुम्हारा मरीज मरेगा, मैं बचा नहीं सकता हूं। तब क्या होते हैं? पंडित जी के पास जाते हैं, ज्योतिषी जी के पास जाते हैं, ज्योतिषी जी बोलते अरे इसको मार्केश लगा हुआ है भाई, उसमें भी बुध का अंतर भी आया है, और बुध का अंतर में और ये केतु का प्रत्यंतर भी है, मरेगा। अरे पंडित जी बचाओ, कोई तो रास्ता उपाय होगा, आप तो पंडित हो। हाँ एक उपाय है, महामृत्युंजय करो, रुद्रपाठ करो, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने जवाब दिया, भौतिकवाद जहां सारे रास्ता को बंद हो गया, भौतिकवाद का जिंदा रहने का रास्ता बंद हो गया, उसी स्थान में एक ब्राह्मण अध्यात्म का रास्ता का अपनाते हुए और कहता है महामृत्युंजय करो। जैसे ही महामृत्युंजय आरंभ होता है, तैसे ही मरीज ठीक होना चालू हो जाता है। आप साहब पंडित जी ये समझते हैं, अरे मेरा ये जीविका है, इसके बिना मेरा पेट भरेगा नहीं, और देने वाला समझता है पंडित जी का पेट तो मैं ही भर रहा हूं, मैं दाता हूं। अरे तू क्या देगा भाई? तुम 10 घंटा मेहनत करके 1 करोड़ कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 5 लाख कमाते हो, क्या एक कर्मकांडी पंडित इतना ही बुद्धू है? वो 10 घंटा बैठ करके तुम्हारा परिश्रम करके तुमको 1000 रुपया दक्षिणा लेकर आ रहा है। वो 10 घंटा परिश्रम करके नरेंद्र शर्मा की तरफ 1-1 घंटा में करोड़ों करोड़ों कमा भी सकता है। हर ब्राह्मण में क्षमता है, परंतु वो ब्राह्मण जो कर्मकांड में लगा हुआ है,
वो ये त्याग कर रहा है समाज के लिए। यदि सब लोग व्यापार में लग जाएंगे तो व्यापार में लगे हुए व्यक्ति पर जो संकट आ जाएगा, ये संकट तो कर्मकांडी ब्राह्मणी संकट से बचाएंगे। ऐसे स्थिति में हम सब यदि कर्मकांडी बन जाएंगे तो काम नहीं चल सकता है। ये शास्त्र की आज्ञा है। दूसरा, जब संकट में पड़े ब्राह्मण उसको संकट से बचावे, इसी का नाम ही तो परोपकार है। तो ब्राह्मण एक परोपकारी जाति है। ब्राह्मण एक परोपकारी जाति आज भी परोपकार कर रहा है। अरे परंपरा चली आ रही है। रावण ने भी इस काम से अपना को मुंह नहीं मोड़ा। भगवान राम ने जब उनको रामेश्वरम की स्थापना के लिए बुलाया, उन्होंने ये नहीं कहा अरे तू दरिद्र है, जंगल में रहता है, मुनि है, खाने का ठिकाना नहीं है, मैं तो सोने का महल में रहता हूँ, हवाई जहाज में चलता हूँ, अरे क्या बराबरी तेरा और मेरा। उस समय ब्राह्मण अपना को गौरवान्वित महसूस करता है। जिसके गुरु वशिष्ठ है, जिसके गुरु वशिष्ठ है, ऐसे सामर्थ्यवान गुरु को छोड़ करके आज मुझ ब्राह्मण को बुलाने के लिए ये राम कर्मकांड कराने के लिए मेरे पास दूत भेजा है, दूत भेजा है। धर्मशास्त्र बड़ा पेचीदा है। रामायण समझना बड़ा कठिन काम है भाई। धर्ममूर्ति भगवान राम ने स्त्री चुराने वाले को बुला करके पूजा कराया। ये कैसे भाई, ये कैसे? ये तो पापी था। पापियों को बुला करके थोड़ा ही करना चाहिए पूजा पाठ, आचार्य बनाना चाहिए। तो ऐसे काम क्यों किए करी? इसीलिए उनने भगवान ने एक संदेश देने का प्रयास किया। क्या संदेश देने का प्रयास किया? बोले त्रिकाल संध्या वंदन गायत्री से युक्त तो ब्राह्मण कभी भी अपवित्र नहीं होता है। इतनी तो लंबी बात को मैं रख नहीं पाऊंगा। इस ब्राह्मणों की कहानी सुनाने के लिए, ब्राह्मणों की कथा, जैसे विष्णु की कथा, कृष्ण की कथा, शिव जी की कथा सब सुनते हैं ना। शिव पुराण, विष्णु पुराण, कृष्ण पुराण सब सुनते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की कथा सुनने के लिए भी कई वर्षों चाहिए भाई। ये विप्र पुराण है ना, ब्राह्मण पुराण, इसको सुनने के लिए कई साल चाहिए, तभी अंत होने वाला नहीं है। विचित्र कहानियां हैं ब्राह्मणों की। जैसे भगवान विचित्र है, ऐसे ब्राह्मणों की कहानी भी बड़े विचित्र है भाई। इसको समझने के लिए विशेषज्ञ विद्वानों की जरूरत है। इसलिए अनाड़ी से कथा बढ़ता सुनना ये भी बड़ा घातक होता है। उल्टा कहकर चला जाएगा, समाज में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा। फिर भी जब बात उठ गई, हम एक मंत्र बोलते हैं जिस समय प्रातःकाल संध्या करते हैं, सायंकाल संध्या करते हैं, तो एक मंत्र बोलते, प्रातः अधियानो रात्रिकृतं पापम नाशयति, सायं अधियानो दिवसकृतं पापम नाशयति, सायं प्रातः अधियान अपाप भवति। वेद मंत्र है भाई। प्रातःकाल संध्या गायत्री करने वाला रात भर में किए हुए गड़बड़ी खत्म, सायंकाल संध्या गायत्री किया तो दिन भर का खत्म। और जो सायं और प्रातः दोनों समय संध्या करता है वो कभी पापी होता ही नहीं। इसका मतलब पाप करते रहो और संध्या करते रहो। संध्या करने वाले के मन में ऐसे वृत्ति आती भी नहीं, वो करता ही नहीं। तो जब ऐसी स्थिति है तो रावण कहां से पापी हुआ? रावण तो त्रिकाल संध्या करता था। अपने को संकट में डाल देना मंजूर है, संध्या कर्मों नहीं छोड़ना, गायत्री को नहीं छोड़ना। उसने ये करके संध्या और गायत्री के माध्यम से रावण ने संदेश देने का प्रयास किया। दुनिया के ब्राह्मणों देखो, मैं तीनों लोकों पर राज करता हूँ,
सोने की महल में रहता हूं, ब्राह्मण गरीब और दरिद्र नहीं होता है। ब्राह्मण तो हवाई जहाज में चढ़ता है, अपनी निजी स्पेशल विमान में चलता है। ये संदेश देने का प्रयास किया और भगवान राम ने ये संदेश देने का प्रयास किया, ब्राह्मण संध्या वंदन तत्पर गायत्री से युक्त ब्राह्मण सदैव पवित्र होता है। इसीलिए मैं बुला करके रावण को अनुष्ठान करा रहा हूं। ब्राह्मणों की कहानी बड़ा विलक्षण है। ये जितने भी चरित्र आप सुनते हो, ये सारे चरित्र के पीछे जितने भी पुराणों के अंदर में कथा वार्ता मिलते हैं भगवान के, हर के साथ में कोई ना कोई पंडित जी गुस्सा है। याद रखना, ये पंडित जी गुस्सा है। पंडित जी को छोड़ करके कथा होगी? भाई आप पितृ उद्धार के लिए भागवत की अनुष्ठान कराते हो, पितर के उद्धार के लिए, क्या इन कथाओं के अंदर से क्या इन ब्राह्मणों के चरित्र को हटा दोगे? हटा दोगे तो पुराण अधूरी हो जाएगी, पितृ उद्धार नहीं होगा। इसका मतलब जितनी महिमा ठाकुर जी के हैं उतनी महिमा ब्राह्मण की कथा की है। जब ये सब बातें मैं बैठ जाता हूं ना, मेरे दिल में पता नहीं क्या क्या आता रहता है ब्राह्मणों के विषय में, और ऑथेंटिक प्रमाणित बात है, कोई अप्रमाणित नहीं है, जिसको आप सुनते हो, रोज सुनते हो, उसी बात को कहने का नजरिया कैसे है, इन नजरिया को तरस आता है। ये कथावाचक और अन्य लोग किस नजरिया से इस बात को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, जिसके कारण ब्राह्मण दलित, अवहेलित, पतित, दलित, कमजोर सब दिखाया जाता है। ब्राह्मण से बढ़कर के कोई, अरे ब्राह्मण से बढ़कर के शक्तिशाली कोई जाति रहा इस दुनिया के अंदर में, जिसका सामने ठाकुर नतमस्तक है। राम इस दुनिया में अवतार लेते भगवान बन करके, एक ब्राह्मण के यहाँ जा करके शिष्यत्व स्वीकार करके, उनका पैर दबा करके उनके यहाँ शस्त्र शास्त्र विद्या को प्राप्त करते हैं। एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं? जगत गुरु। जगत गुरु का गुरु कोई हुआ तो कौन हुआ जी? एक ब्राह्मण सांदीपनी, जगत गुरु का गुरु। माने जगत गुरु के गौरव को प्राप्त करना, यदि किसी को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, उसका नाम है ब्राह्मण। आप सब उसी के संतान हैं, फिर आप दरिद्र दीनहीन कैसे आए भाई? मैं तो एक बात को कहता हूं, आग है आग, आग राख से ढका हुआ है तो आग का पता चलता है, आग जला सकता है? फूंक मार दो तो राख जाए, उड़ेगी और अग्नि का स्फुलिंग निकलेगा, सारे संसार को जला करके राख बना सकता है। ऐसे ही आप जो बैठे हुए हैं, ये सब आपके सबके अंदर में ब्राह्मण रूपी अग्नि बैठा हुआ है। ब्राह्मण रूपी अग्नि बैठा हुआ है, जिस ब्राह्मण के सामने ठाकुर नतमस्तक होता है, वो ब्राह्मण बैठा हुआ है, महातेज महाअग्नि है। जिस अग्नि के सामने भगवान नहीं बच पाया, ये अग्नि के सामने भगवान नहीं बच पाए, थर थर कांपते हैं भगवान इस ब्राह्मण रूपी अग्नि के सामने। ये हकीकत है, और आज भी दुनिया डरता है, भले ही गाली देता है, डरता भी है। यदि शाप दे दिया पंडित जी ने तो गया मेरा काम। डरता है, डरना पड़ेगा। क्यों?
मैं उस अधिकार को लेकर के जन्म लिया है। इस संसार में तुम भी जिस अधिकार को जन्म लिया है, हम भी कुछ अधिकार को लेकर के जन्म लिया है। वो अधिकार वेद के द्वारा मुझको प्राप्त हो है, परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो है। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी ने जिस अधिकार दे करके किसी को जन्म दिया, उस परमात्मा ने ब्राह्मण को भी ब्राह्मण का अधिकार दे करके जन्म लिया। ब्राह्मण का यही अधिकार है, दुनिया उसका इज्जत करे, दुनिया उसका सम्मान करे, यही दुनिया का भलाई है। इसी आप प्रश्न खड़ी हो गई, फिर तो हम सब उन्हीं ऋषियों के संतान हैं भाई, फिर अपना को इतने कमजोर और इतना दलित, इतने ये सब शक्तिशाली जाति रहा है हमारा, इतना कमजोर क्यों है? इसलिए कमजोर है, मेरे अंदर में कोई कमजोरी की बीमारी नहीं है। एक डॉक्टर की जरूरत है, फूंक मार दे वो आग, ब्राह्मण रूपी अग्नि, चिंगारियां निकल जाए, वो फूंक लगाने की जरूरत है। वो फूंक क्या है? गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, तपोबल विप्र सदा बरियारा। तपोबल से ब्राह्मण इस दुनिया के अंदर में श्रेष्ठ और शक्तिशाली, ज्ञानवान, विद्वान, सिद्ध, सब कुछ, मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक, एआई के विशेषज्ञ, सब कुछ ब्राह्मण हुआ करता था, सब कुछ हुआ करता था। ये कैसे प्राप्त करता था ब्राह्मण? वो शक्ति को प्राप्त करने का ब्राह्मण के पास अधिकार पहले से ही दे रखा है। उसका नाम है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार जिसको प्राप्त करके जन्म लेता है, उसका नाम है गायत्री। उसका नाम है गायत्री। इसीलिए ब्राह्मण कोई देवी देवता का पूजा वूजा नहीं करता है भाई। ये ऋषियों, जितने ऋषियों का चरित्र हमको मिलता है, इनने कोई अपने लिए किसी देवी देवता का आश्रय नहीं लिया, वो स्वयं देवता है। ब्राह्मण काय का आश्रय ले भाई? बोले यज्ञ जगादी करते थे ना, इसीलिए करते थे। कोई यज्ञ जगादी कर्म नहीं कराएंगे ब्राह्मण लोग आचार्य बन करके, तो देवता जो संसार की रक्षा करते हैं ना, संसार की रक्षा करते देवता अपनी ताकत के द्वारा, वो उनके पास ताकत कहां से मिलेगा? इसीलिए उस देवताओं को संसार को पालन करना है। देवता को बलवान बनाए रखने के लिए ब्राह्मण लोग यज्ञ करके आहुति पहुंचाते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण को सबसे बड़ा देवताओं के देवता कहा गया है। अपने लिए नहीं, आत्मकल्याण के लिए। ब्राह्मण के देवता तो एक ही है, उसका नाम है गायत्री। ब्राह्मण के देवी एक ही है, उसका नाम है गायत्री। ब्राह्मणों की कुल देवी गायत्री, ब्राह्मणों के धन गायत्री, ब्राह्मणों का ताकत गायत्री, ब्राह्मणों की शक्ति गायत्री, ब्राह्मण की भक्ति गायत्री, ब्राह्मण का ज्ञान गायत्री, ब्राह्मण का विज्ञान गायत्री, ब्राह्मण की मोक्ष गायत्री। भाई गायत्री के अतिरिक्त तो ब्राह्मण के लिए और कुछ नहीं है। ये व्यर्थ की सारे, ये जितने भी ऋषि महर्षि का चरित्र प्राप्त होता है केवल गायत्री के बल पर। अभी हमारे भीषण जी बढ़िया सुना रहे थे, उस ब्राह्मण ने परोपकार और ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति और सशक्त भारत निर्माण करने के लिए आज से 150 साल पहले जिसने परिकल्पना किया, उस ब्राह्मण ने कैसे परोपकारी मदन मोहन मालवीय जी, उन्हें सोचा मुझके सब काम करने के लिए ताकत चाहिए, तो क्या किया? उन्हें बनाया एक गायत्री पुरुष चरण किया। एक गायत्री पुरुष चरण के अंदर में वो क्षमता है जिसके बल पर उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया, शिक्षा के विकास के लिए काम किया, सामाजिक समरसता के लिए काम किया, ब्राह्मण को संगठित करने का काम किया, ब्राह्मणों को जगाने का काम किया, ये सभी काम को किया है। इसीलिए एक पुरस्चरण जिसने किया उसका तो ये हालत है, आज उसका नाम लेते हैं। आज भी कोई यदि पुरस्चरण करता है ब्राह्मण, सारे दुनिया उसके सामने नतमस्तक होकर के झुकता है, झुकता है।
हमारे सारे ताकत का भंडार, जनरेटिंग सेंटर गायत्री है। परंतु हमने सब कुछ तो अपना लिया, गायत्री को छोड़ दिया। ब्राह्मणों ने सब कुछ तो अपना लिया, गायत्री को छोड़ दिया, जनेऊ को छोड़ दिया। कहते जनेऊ का पालन नहीं होता है मेरे से। अरे भाई जनेऊ का पालन नहीं तो कौन सा पालन करना है भाई? जनेऊ तुमको क्या बिगाड़ रहा है? ये जनेऊ ये धागा मात्र है क्या? ये पहनते ही वेद के 96,000 मंत्र मेरे शरीर के अंदर में प्रविष्ट होता है। वेद के एक एक मंत्र एक एक ज्ञान को परिभाषित करता है। हमारे दादा गुरु भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जिनका वेद का ही तो मंत्र का भाष्य था, BHU में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उन्हें 1961 की बात है। आप लोग जो रुद्री पाठ करते हो ना, ये अष्टम अध्याय का उन्होंने भाष्य किया था। उसी भाष्य से सब फॉर्मूला निकला, जिसका नाम है वैदिक मैथमेटिक। उस समय कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। अब के कितना बड़ा गणित का क्वेश्चन क्यों नहीं हो, 2-3 सेकंड के अंदर में उसका कैलकुलेशन होकर के आंसर सामने आता है। ये वेद का ही मंत्र है, उस वेद के मंत्रों से ही निकला वैदिक मैथमेटिक्स। आज विश्व के सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो ब्राह्मणों ने भी ये कमजोरियां रही है। इसी कारण से आज ब्राह्मण यदि अपना कमजोरी महसूस कर रहा है, उसके पीछे मूल कारण है गायत्री का परित्याग करना। गायत्री का परित्याग करना। आप गायत्री परित्याग करके और ब्राह्मण कथा जिंदाबाद, ब्राह्मण कथा जिंदाबाद और जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहो। कौन सुनता है आपकी मुर्दाबाद जिंदाबाद? अब 2000 इकट्ठा करके आप बोलते रहो, कोई सुनता नहीं। 10 टोपी वाला यहाँ करके हल्ला मचाए ना, अंतरराष्ट्रीय न्यूज बनता है। इतना गए बीते हो गए ब्राह्मण, इतना गए बीते हो गए ब्राह्मण, 10 टोपी वाला का अंतरराष्ट्रीय न्यूज बनता है, हमारा कोई सुनता नहीं। हमारी गौरवशाली इतिहास रहा, उस गौरवशाली इतिहास को लेकर के हमने जन्म लिया। आज भी हम परिचय दे रहे हैं, आज भी हम परिचय दे रहे हैं। मैं भरद्वाज गोत्री हूं, आज भी परिचय दे रहे वशिष्ठ गोत्री हूं, अत्रि गोत्री हूं। जिस दिन आपको फूंक लग गई ना, आप गायत्री जप करना आरंभ कर दिया ठीक से, आवरण हटा, आपके ब्राह्मण रूपी अग्नि से आवरण हटा, उस समय आप भरद्वाज गोत्री नहीं रहेंगे। उस समय आप स्वयं भरद्वाज होंगे। अब वशिष्ठ गोत्री नहीं, उस समय आप स्वयं वशिष्ठ होंगे। आपके अंदर में ताकत है। इसीलिए ब्राह्मण ने वैभव प्राप्त किया। अब एक प्रश्न खड़ी हो जाएगी, आप तो ये सब हिरण्यकशिप की कथा सुनाया, रावण की कथा सुना दिया। अरे भाई, इनमें विशेषता है तभी इनके कथा सुनाया गया। हाँ, इन्होंने अपनी शक्ति को तो प्राप्त किया, उस शक्ति के द्वारा उनने वैभव को प्राप्त किया, परंतु वैभव के द्वारा समाज के हित के लिए काम नहीं किया। इसीलिए उनको असुर राक्षस कहलाए। महर्षि भरद्वाज की कथा भी सुनाया मैंने। उन्होंने शक्ति को प्राप्त किया, परंतु प्रदर्शन नहीं किया। ब्राह्मण प्रदर्शन ने सब नहीं करता है। प्रदर्शन नहीं किया, समय आने पर समाज के हित के लिए सारे काम किया। इसीलिए उनकी गुणगान गाते हैं। इसीलिए रावण को हम अच्छा नहीं समझते, है तो हमारा भाई। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, अरे भाई काहे को इसको हर साल उत्सव के साथ में रावण के पूंछ में आग लगाया जाता है। अरे क्या दुश्मनी कर लिया तुमने? ब्राह्मण है, तुम्हारे गुती भाई है भाई, है? उस ब्राह्मण को हर साल तुम जलाते हो, बड़ा अपराध है, बड़ा पाप है। तो क्या जलाना ब्राह्मण को भाई? क्यों जलाना? उसने क्या काम किया, क्या गलत काम कर लिया? शासक था, शासक को अपनी शासन सत्ता को चलाने के लिए उसको जैसे अच्छा समझ में ऐसे काम किया,
परंतु मानवीय दृष्टि से उसको ठीक नहीं मानते हैं, इसीलिए हम उसका तिरस्कार करते हैं। परंतु है तो ब्राह्मण, उसके हर साल आग लगाने का, जितने आग लगाने जाते हैं पूछो तुम कौन सदाचारी हो, दुराचारी, हत्यारा, और उत्सव के साथ में जाएंगे। ये सब काम का बहिष्कार होना चाहिए, ये सब काम का बहिष्कार होना चाहिए। कहेगा रावण दहन, कौन सा रावण दहन? ये हमारे शास्त्र के महान विद्वान, मंत्र शास्त्र के बैठे हुए डॉक्टर रामप्रिया पांडे काशी के, मैं डंके की झूठ पर कहता हूं, ये कहां से प्राप्त कर लिया आपने? इसीलिए हमारा जो ताकत का भंडार था वो गायत्री से ही प्राप्त होता था। हमने सब कुछ अपना लिया और कहते पालन नहीं होता है जनेऊ का। अरे भाई, जूता पहन रहे हो, मोजा पहन रहे हो, पैंट पहन रहे हो, अंडरवेयर पहन रहे हो, गंजी पहनते हो और शर्ट पहनते हो, कुर्ता पहनते हो, कोट पहनते हो, जैकेट पहनते हो, टोपी पहनते हो, सब कुछ पहनते हो। गंदा होता है इसको संभाल करके ड्राई क्लीनिंग करके जो रखते नहीं रखते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। 3 धागा जो आपके ब्राह्मणत्व का ज्ञापन करता है, जो आपके ताकत का भंडार को आपके अंदर में भरता है, ये सब कुछ आप करते हो भाई बाबूजी बन करके। परंतु वो मूल जो जनेऊ है उसको, इसका सुरक्षा तो मेरे से होता ही नहीं, इसका सुरक्षा मेरे से होता नहीं। ऐसे कहने से हमारी जाति का कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको गायत्री में मन लगानी पड़ेंगे, लगानी पड़ेंगे। बोले संध्या वंदा तो आता नहीं मेरे को। अरे कोई नहीं, पंडित तो हो ना, ब्राह्मण हो, नहीं आता है, नहीं आता है, जब आएगा तो हम भी गायत्री जपेंगे, आ जाएगा, सारे विद्या आ जाएंगे, आप ही आप आ जाएंगे। जनेऊ टूट गए तो क्या करें? पीपल में चढ़ा दिया आपने, अरे हाथ पैर टूट जाता है, डॉक्टर से पास जाते हो नहीं जाते हो, इलाज कराते हो नहीं कराते हो? जनेऊ टूट गया, इलाज करा लो भाई जनेऊ का। किसी पंडित जी के पास चले जाओ, कर्मकांडी के पास, अरे भाई पंडित जी मेरा जनेऊ तो टूट गया, मेरे जनेऊ का इलाज कर दो, सर्जरी कर दो। वो पंडित जी पंच को पिलाएंगे और जनेऊ पहना देंगे, हो गया आज जनेऊ। इतना ही तो काम करना है। बोले गायत्री बोल गया, कोई बात नहीं है, उनको कहना गायत्री भी आपका शुद्ध कर देंगे। क्यों भाई सप्तर्षि, ब्राह्मण आएगा करोगे नहीं करोगे? ब्राह्मण है, दूसरा आएगा तो नहीं करेंगे। ये सब सारे करेंगे। एक करके आप गायत्री का जप करें। पर संध्या नहीं आता है, कोई बात नहीं है, उसके लिए एक तरीका निकाला मैंने, हिंदी के संध्या कर्म निकाला, हिंदी के संध्या आपको अभी दूंगा, उसको पढ़ करके आप संध्या कर लेना। संध्या क्या है भाई? मंत्र बोल करके कुछ पानी पी लेना, मंत्र बोल करके कुछ पानी को धरती पर डाल देना, मंत्र बोल करके कुछ पानी को अपने ऊपर छोड़ देना, इसी का नाम है संध्या। जरा सा काम तो है, 2-4-5 मिनट लगता है, दुनिया भर के इतना काम करते हो, ये अपनी कल्याण के लिए, अपने ताकतवर बनाने के लिए इतना का काम भी नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम ताकतवर बनेंगे? इतना का काम करके और फिर गायत्री जपना आरंभ करना। 1 माला करना, धीरे धीरे 2 माला में चले जाना, 3 माला में चले जाना, 4 में चले जाना, ऐसे करते करते 10 माला में पहुंच जाना। जिस दिन 10 माला में पहुंच गए ना, समझना चाहिए आपके सारे कुल के पितरों का उद्धार हो गया। आपने बड़ा उपकार किया आपके कुल पर, आपके पिता, दादा, दादी, माँ, नाना, नानी, सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है, उनका उद्धार हो गया। आपके रोजगार आपके मुट्ठी में आ गया, आपकी बुद्धि काम करने लग गया, स्तंभित बुद्धि खुलने लग जाएगा, और आपके जो बेटा पुत्र आने वाले पीढ़ी ये भी सुरक्षित हो जाएंगे। इससे बढ़ करके बोले 2 घंटा हम कैसे करेंगे ये सब बात, 10 माला? अरे भाई 10 घंटा मेहनत करते हो तब जा करके पेट भरते हो, 2 घंटा गायत्री जपोगे तो 10 घंटा का काम 1 घंटा में ही हो जाएगा, 1 घंटा में हो जाएगा। तो आलसी टट्टू हो गए ब्राह्मण, आलसी टट्टू हो गए।
ठंडी से भी डरता है, कहता है ठंडी लग रही है। अरे ब्राह्मण, ठंडी से भयभीत होकर के ब्राह्मण यदि स्नान नहीं करता है, अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं जयद्रथ को मारने का पहले पीठ दिखा करके क्षत्रिय युद्ध मैदान से भाग जाता है, और ब्राह्मण ठंडी के डर से स्नान नहीं करता है। इनके जो दुर्गति हो वो दुर्गति प्राप्त हो यदि मैंने सूर्यास्त के पहले इस जयद्रथ को मार नहीं दिया। इसीलिए तो ब्राह्मण मौत का शिकार बनता है। मौत का क्या ताकत है ब्राह्मण को मार डाले भाई। हमने देखा है, स्वामी जी महाराज को देखा है, मौत ने स्वामी जी को नहीं मारा, जिस दिन इच्छा हुई उस दिन शरीर छोड़ा। मैंने गुरु जी को देखा, मौत क्या मारेगा उनको, जिस दिन चाहा मुझको स्नान कराओ, सवेरे 9 बजे की बात, 9:15 बजे मुझको स्नान कराओ, स्नान कर ले, नया कपड़ा पहनाओ, नया कपड़ा पहना दिया। काशी की बात है, हमको कुशा का आसन पर बैठाओ, कुशा का आसन पर बैठा दिया, अब जाओ। अब लोग को कुछ कहना है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है कहानी। ऐसे करते 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 और शिव शिव कहते, ब्राह्मण को क्या मारेगा, ब्राह्मण को मारने। अरे रावण के पास पहुंच गए, अभी एक पंडित जी था, मृत्यु देवता, पूछा आप कौन है, आपका परिचय, बोले मृत्यु देवता है। क्या करते हो आप, बोले सबका प्राण लेते हो। अच्छा, ये मेरे प्राण लेने आए हो। अरे चौकीदार इधर आओ, ए चौकीदार, ये मृत्यु देवता को अरेस्ट करो, मृत्यु देवता को अरेस्ट करो, खम्मा में बांध दो। ये ब्राह्मणों को तकलीफ देता है, इसलिए इसको खम्मा में बांध दो। ब्राह्मणों को मार नहीं सकता है। गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण ही नेतृत्व कर सकता है। गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण इस संसार को बदल सकता है। गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण दुनिया को सब कुछ दे सकता है। अपना भी भला उसी में ही होता है। इसीलिए आप लोग जो शक्तिहीन हो गए, इसके पीछे मूल कारण है, आपने मूल को त्याग दिया, जड़ को त्याग दिया। इसी कारण से ब्राह्मणों की ये आज दुर्दशा है। इसीलिए हमको इसी में जाना पड़ेगा। इसी गायत्री के बल पर ब्राह्मणों ने संसार का कल्याण किया था। इसी गायत्री के बल पर ब्राह्मण शक्तिशाली थे। इसी गायत्री के बल पर ब्राह्मण मांत्रिक, यांत्रिक, तांत्रिक सब कुछ थे। इसी गायत्री के बल पर ब्राह्मण ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, भक्त थे, सब कुछ थे। जब जब संसार संकट में आया, इन ब्राह्मणों ने संसार को संकट से बचाने के लिए इसी गायत्री का ही आश्रय लिया। आज भी ये जो संसार में संकट उपस्थित हुआ है, काल पता नहीं है मैं जिंदा रहूंगा या मरूंगा, इस संकट से बचाने के लिए भी दुनिया को और आपन को हमको गायत्री का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अंतिम हथियार यही है। ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, ये सब सारे गायत्री से ही पैदा होता है। सारे संसार गायत्री से पैदा होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश गायत्री से निकलते हैं, पैदा होते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, काली भी गायत्री से ही पैदा होते हैं। ये सब गायत्री से ही पैदा होते हैं। इसीलिए इस गायत्री से ही बैठे बैठे जावतीय संसार जो कुछ दिख रहा है सब गायत्री का ही विस्तार है। इसीलिए इस गायत्री के बल पर ब्राह्मणों ने जब संसार संकट में आया, देवता के द्वारा, भगवान के द्वारा संसार को बचाया ना जा सका, उस समय ब्राह्मणों ने उस संकट की घड़ी में संसार को बचाया, चाहे अपना शरीर भी दान करना पड़े। महर्षि दधीची ने संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ खड़ा कर दिए, नहीं मारा जा सकता है वृत्तासुर को। ब्राह्मण को कौन मारे, वो खतरनाक ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु महेश के सारे ताकत को प्राप्त करके बैठा हुआ था।
तो सोचा भाई कांटा से ही तो कांटा निकलेगा, इसीलिए ब्राह्मण को मारना है तो ब्राह्मण के बिना नहीं हो सकता है। भगवान घबराते हैं, तब जाकर के ब्राह्मण के हड्डी को मांगा। नैमिषारण्य में भीख मांगता भिक्षा भिक्षाम दे, भिक्षा दो, और आकर के उस हड्डी को प्राप्त किया। संसार के इस हड्डी में गायत्री का ताकत भरा था, वही बना वज्र। केवल एक अस्त्र नहीं बना, नारायण अस्त्र भी इसी से ही बना, बिना किसी से बना, महर्षि दधीचि के हड्डी से। जो नारायण ने धारण किया, भगवान शंकर ने धारण किया, सारे शस्त्र महर्षि दधीचि के हड्डी से बना। ये है गायत्री का चमत्कार, ये है गायत्री का चमत्कार। इसीलिए निश्चय हुआ इस संसार को बचाने का एक ही मात्र रास्ता है गायत्री। इसीलिए 8 मार्च से 19 अप्रैल 2024-2026 तक 43 दिन में 2000 त्रिकाल संध्या वंदन तत्पर ब्राह्मण इकट्ठा होकर के 100 गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ करेंगे। आपको पता ही है, गायत्री पुरस्चरण में 24 लाख गायत्री का जप होता है। उसके दशांश हवन, हवन के दशांश तर्पण, तर्पण के दशांश मार्जन, मार्जन के दशांश ब्राह्मण भोजन। एक पुरस्चरण होता है, 2.5 साल के बिना एक पुरस्चरण होता नहीं भाई, ठीक ढंग से करे तो 2.5 वर्ष चाहिए ही चाहिए। 100 गायत्री पुरस्चरण, 24 करोड़ मंत्र का जप, उसके दशांश 2 करोड़, 40 लाख गायत्री मंत्र से आहुति, उसके साथ में 2 आहुति और पड़ेगा, सूर्य सुक्त और सूर्योत्तर वृष्टि, उसके 60 लाख मंत्र से आहुति पड़ेगी, 3 करोड़ आहुति पड़ेगी। आहुति डालने के लिए कुंडो चाहिए ना, तो इस यज्ञ में कुंडो बनेंगे 2 हाथ के। 2 हाथ के एक कुंडो में 1.5 लाख आहुति समा सकता है। तो एक कुंडो में 1.5 लाख, तो 3 करोड़ आहुति के लिए 200 कुंडो, इसीलिए 200 कुंडो। ये गायत्री परिवार का यज्ञ नहीं है भाई। गायत्री परिवार का यज्ञ डब्बा बैठा लेते हैं लोहे की, डब्बा बैठा करके सबको बुला लेते हैं, आहुति डालो आहुति डालो, बाजार के बुरादा को खरीद करके ले आते हैं पैकेट, सुहा सुहा सुहा। ये गायत्री परिवार का यज्ञ नहीं है, ध्यान करिएगा, ये ब्राह्मण परिवार का यज्ञ है। इसीलिए 200 कुंडो बनेगा। क्यों 200 बनेगा, 500 क्यों नहीं बनेगा, 1000 क्यों नहीं बनेगा? क्यों जितने कुंडों में आहुति समा सकता है उतने ही कुंडों की जरूरत है। इन 200 कुंडों में 200 जजमान होंगे, एक कुंड में एक जजमान, 200 कुंडों में 200 जजमान। जजमान कौन होंगे? आप जैसे पंडित जी ब्राह्मण ही होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा, ब्राह्मण ही होगा। बोले ब्राह्मण की होगा, यज्ञ तो कोई भी कर सकता है। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी गायत्री जप सकता है, यज्ञ कर सकता है, परंतु क्षत्रिय और वैश्य का किए हुए यज्ञ का फल उसी को मिलेगा केवल, और ब्राह्मण का किए हुए यज्ञ का फल अपना को मिलेगा, ब्राह्मण को मिलेगा, दुनिया का मंगल के लिए प्रयुक्त होगा। ये यज्ञ विश्व कल्याण के लिए है। विश्व आम यज्ञ और गायत्री यज्ञ में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये आम यज्ञ की तरफ इसको परिकल्पना मत करना। इसीलिए इस यज्ञ को करने के लिए विशेषज्ञ विद्वानों के टीम काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर रामप्रिया पांडे जी बैठे हुए हैं, पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। केवल यही नहीं, और विद्वान भी तैयार कर रहे हैं। सारे विद्वानों के पॉलिसी को इकट्ठा करके उसको कंपाइल किया जाएगा। इन्हें तो पुस्तक छपा, अभी छप लिया। कैसे इस यज्ञ को किया जाएगा, ऐसे नहीं उठपटांग इस यज्ञ को। इसीलिए 200 ब्राह्मण जजमान ही इसमें भाग लेंगे, दूसरा नहीं भाग ले सकता है। इतना ही नहीं, धर्मशास्त्रकार कहते हैं जिस समय ब्राह्मण गायत्री पुरस्चरण यज्ञ को करता है
उस समय उसके अन्न खान पान बड़े परिमार्जित होना चाहिए। इसीलिए अपने पास साधन है, साधन से करे, नहीं तो शिलोन्स के आधार पर करे। वो भी नहीं है, अपने पास साधन नहीं है भाई, 2.5 साल बैठ करके गायत्री पुरस्चरण नहीं कर सकता है, तो दूसरा से मदद ले ले, भिक्षा मांग ले। तो भिक्षा किससे मांगे, मदद किससे ले? ब्राह्मण से। ब्राह्मण के अतिरिक्त तो किसी का धन को प्रयुक्त करके और गायत्री पुरस्चरण नहीं करे, ऐसे उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे कहा है शास्त्रकार ने। ऐसे स्थिति में ये यज्ञ में जो करोड़ों रुपया और बड़े सामान लगेंगे, ये सब ब्राह्मणों का ही लगेगा। इस यज्ञ में 200 जजमान बनेंगे, उसमें आप भी जजमान बन के भाग ले सकते हो, आपका परम कल्याण हो जाएगा। ये नरेंद्र शर्मा बैठे हुए हैं ना, ये यज्ञ में जजमान ही तो है, ऐसे 200 जजमान हैं, लगभग पूरा हो गया जजमानों की। कोई भाग्यशाली होंगे, जगह मिल जाएंगे। ये सामान्य काम नहीं है। अपने पास से 100 गायत्री पुरस्चरण का संकल्प करेगा, उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। यज्ञ के बाद अगर ऋषि होगा, 100 गायत्री पुरस्चरण करके ऋषि होगा। इसीलिए ये यज्ञ ब्राह्मणों का है, इसका फल दुनिया भर को मिलेगा। इस यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली ब्राह्मी ऊर्जा सृजन होगा, उसके प्रभाव से दुनिया भर के जो सनातन धर्म विरोधी लोग हैं, हिंदुस्तान को ठीक करने से काम चलने वाला नहीं है। दिल्ली का तार अमेरिका तक जोड़ता है, इसलिए हिंदुस्तान को ठीक करने से, क्लीन करने से काम चलने वाला नहीं है। और सरकार उड़काड़ से ठीक है, वो अपना कर रहे हैं, करना जरूरी है, काम चल नहीं पा रहा है। कश्मीर में रोज आतंकवादी मरते हैं, मिलिट्री मारता है, फिर अगले दिन रक्तबीज की तरफ फिर पैदा होते हैं। कब तक मारोगे? इसका कोई पक्का सल्यूशन चाहिए। एक गायत्री पक्का सल्यूशन है। इसीलिए सारे दुनिया भर में जो सनातन धर्म विरोधी बैठे हुए हैं, ब्राह्मण विरोधी बैठे हुए हैं, इन सब का मन बदल जाएगा, सबका मन बदल जाएगा। सारे सनातनी होंगे। एक समय था सारे दुनिया में सनातनी हुआ करते थे, सब बदल जाएंगे। 2026 के बाद दूसरा दुनिया दिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह करना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को तो करना भी नहीं चाहिए और कर भी नहीं रहा है। हर ब्राह्मण इस कार्य में जोड़ रहा है। इस समय अखिल भारतीय स्तर पर हिंदुस्तान में जितने ब्राह्मणों के संगठन हैं, सब इस कार्य के सदस्य हैं, परिवार है, मेंबर है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बैठे हुए करके लगे हुए हैं। विप्रो फाउंडेशन ब्राह्मणों का बहुत बड़ा संस्था है, वो लगा हुआ है। एक विप्रो ब्राह्मण संघ है, इसी से ही निकला था, मंगलाल जी के सुपुत्रों ने बनाया था, वो भी लगा हुआ है साथ में। इतना ही नहीं, जितने स्टेट के ब्राह्मणों के संस्थान है, जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण संस्थान लगा हुआ है, केरल के ब्राह्मण संस्थान लगा हुआ है, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यहां तक क्या बांग्लादेश में जो 5 लाख ब्राह्मण रहते हैं, वो भी इस यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे अद्भुत कार्य होगा। आप लोग पढ़ते हो ना, एक समय में नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए थे, यहाँ करोड़ों इकट्ठा होंगे, करोड़ों। इस संदेश को हर ब्राह्मण को पहुंचाया जा रहा है। उसी सिलसिला में आपका पास आना मेरा हुआ। ये यज्ञ ब्राह्मण मात्र का है, हर ब्राह्मण की आहुति पड़ना है। इतना बड़ा स्तर का यज्ञ है, ये डब्बा वाला यज्ञ नहीं है, बुरादा का पैकेट लाया और सुहा किया। 250 कुंटल तिल चाहिए इस यज्ञ में, 250 कुंटल तिल, उसके आधा चावल, उसके आधा जौ, उसके आधा शर्करा,
उसके अदा औषधि द्रव्य, 3750 किलो शुद्ध गाय के, भारतीय गाय के घी, 3000 क्विंटल लकड़ी, 2000 ब्राह्मणों के लिए वरण सामग्री, भोजन सामग्री, 2000 ब्राह्मण की दक्षिणा, ब्राह्मण के रहने के लिए टेंट फेंट की कई करोड़ रुपया। परंतु ये सब सुनकर घबराना मत, बोले इतना पैसा कहां से आएगा? अरे ब्राह्मण ही दे रहे हैं ये सामान सुमान, प्राय ये तिल भी दे दिया 250 कुंटल किसी ब्राह्मण ने, चावल भी दे दिया, जौ भी दे दिया, घी घर घर में तैयार हो रहा है कि बाजार के घी से यज्ञ नहीं हो सकता है, इसलिए घी आपके घर में भी गाय है, हिंदुस्तानी गाय, ये जारसी नहीं, बिलायती नहीं, गिर शाहीवाल नस्ल के जो गाय हैं, इनके दूध जमा करके आप जो घी तैयार करते हो, ऐसे घी 100 ग्राम तैयार करिए, 250 ग्राम तैयार करिए, आधा किलो तैयार करिए, 1 किलो तैयार करिए, जो है लेकर आइए, अवधि पड़ेगी। आपको यज्ञ में जोड़ना है, यज्ञ में आना है, आकर के खर्चा भी करना है, आपका पॉकेट को मजबूत है, कमाई का साधन आपके पास है, गायत्री माँ ने कृपा करके आपको साधन दिया है, तो आपको आकर के खर्चा करना है। वाह, पुष्कर में यदि आपके पास साधन की अभाव है, तब भी वह आकर के यज्ञशाला का प्रदक्षिणा करके 2000 ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके आशीर्वाद लेकर के आना है, जिससे आपका भाग्य बदल जाए, आपकी गरीबी दूर हो जाए। दोनों शर्त पर आपको वहां पहुंचना है। और मैंने ये संदेश आप तक पहुंचा दिया है, आगरावासी विप्र समुदाय के सामने पहुंचा दिया है। आप आगरावासी विप्र समुदाय का क्या काम हो सकता है जी? हमने तो संदेश पहुंचा दिया, आगरावासियों का क्या काम हो सकता है? आपसे मैं पूछ रहा हूं। हाँ, आप, मैंने पहुंचाया आपको, आप घर घर में पहुंचाना, संपूर्ण आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। देखिए सारे ब्राह्मण जग चुका है इस समय, हिंदुस्तान के हर जगह से लोग हमको बुलाते हैं, आप आओ ब्राह्मणों की सभा करो। अब पता नहीं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, फिर भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अनेकों स्टेट में गया हूं, अभी भी उत्तर प्रदेश में लगा हूं। उत्तर प्रदेश में आज 5वां डिस्ट्रिक्ट हो गया 2.5 दिन में। ऐसे ही 50 डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, कुछ पहले हो चुका है। जगाऊंगा ब्राह्मणों को जगाऊंगा। इसीलिए आपको देखिए ना, अभी अभी हमारे ये बैठे हुए ऋषि उपाध्याय कहते आप वहां आओ, क्या नाम? धौलपुर आओ, धौलपुर में सभा करना जरूरी है। इसका मतलब ये ऋषि उपाध्याय नहीं बोल रहे हैं, ये भगवती की प्रभाव बोल रही है। हमने समय दिया, 1 तारीख को चित्रकूट से लौटूंगा और लौट करके शाम को 4 बजे धौलपुर में ब्राह्मणों की सभा करूंगा और करके पुष्कर जाऊंगा। क्यों? 3 और 4 अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा का पुष्कर में राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन है, बहुत ब्राह्मण इकट्ठा होंगे, इसलिए जाऊंगा। आप एक काम करिए, एक कमेटी बना लीजिए, उसमें 10, 12, 15 जो भी है उनके नाम हो, फोन नंबर हो, ये हैं आ गए आपके साथ, बहुत अच्छा है। ये इनको संदेश आएगा, आप ये संदेश को आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे, एक क्लिक करोगे ब्राह्मणों का ग्रुप में, वो ब्राह्मणों का ग्रुप से वो सबके पास चला जाएगा। ये आपको आगे करना है। और यहाँ से तो बगल में ही है भाई पुष्कर, कोई दूर नहीं है। जयपुर पुष्कर,
ट्रेन जाता है, बस जाती है, अपनी गाड़ी है, आना जरूर है। आपसे हमारी कहाँ मुलाकात होगी? क्यों जी, कहाँ मुलाकात होगी आपकी? हैं? थोड़ा ठीक से बोलो ना। पुष्कर में। बोलिए हर हर महादेव। अद्भुत। आप सभी ने पूज्य महाराज श्री के विचारों को बड़े दत्त चित्त होकर सुना। विप्रो वृक्षः तस्य मूलम तो संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयः, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। संध्या जड़ है और आप जो देख रहे हैं, अभी आप इतना मन से सुन रहे थे। जरूर कोई प्राध्यापक है, कोई भूगोल का अध्यापक है, कोई मैनेजर है, सब आप सुबुद्ध हैं, सब सुविज्ञ हैं। सबने पूर्ण रूप से उसको मनन किया, चिंतन किया, वो भोग प्रसाद आपको प्राप्त हो। आइए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम पंडित नरेंद्र शर्मा को आमंत्रित करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों का, गुरु भाइयों का और सभी आदरणीय माताओं बहनों को सादर प्रणाम करते हुए केवल इतना ही कहूंगा, दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक कुटुंब के समान है, पूरी दुनिया एक परिवार के समान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः जो बात गुरु जी ने बताई, तो हम सब इस दुनिया को महकाने के लिए हैं, खुशबू देने के लिए, खुशबू बिखेरने के लिए हैं। ऐसा ही जीवन हम सबको जीना है कि जब तक हमारी जिंदगी और चले, हमको अपना रक्त और वक्त राम जी की सेवा में और राष्ट्र की सेवा में न्योछावर कर देना है। आप सभी आदरणीय जनों से निवेदन है कि सभी लोग मां अन्नपूर्णा की प्रसादी पा करके सब लोग जाएंगे, और जो लोग भी अपने साथ वाले हैं उनको कम से कम यहाँ नहीं रह पाए तो वो सब लोगों को आमंत्रित करें कि कम से कम यहाँ प्रसाद पा करके वो अपनी आहुति जरूर दे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि निवेदन और प्रणाम करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे विपरीत प्रतिकूल मौसम में भी माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु के दर्शन, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जो छोटी सी सूचना पर आप सब लोग विशिष्ट जन यहाँ एकत्रित हुए, मैं अपने परम आदरणीय जीजा जी डॉक्टर राजू उपाध्याय जी का, परम आदरणीय उमेश शर्मा जी का, परम आदरणीय ऋषि उपाध्याय जी का, बंटी उपाध्याय जी का, हमारे आचार्य मामा पंडित अशोक शर्मा जी का, और सभी हमारे कलम की दुनिया के जादूगर भाई पंडित आनंद शर्मा जी का, और सभी उपस्थित संजीव शर्मा जी का, सुनील शर्मा जी का, पीएल शर्मा जी का, सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। किसी तरीके से ब्राह्मण समाज की खुशबू बिखेरने के लिए पूरी दुनिया में वह अपना तन मन धन अर्पित करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार, मून टीवी में आपका स्वागत है। हम आज हमारे साथ हैं प्रखर महाराज जी। देखिए, ये जन जागरण नहीं, ये ब्राह्मण जागरण है। इसीलिए है क्योंकि इस समय जो दुनिया गंदा हो गया,
इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए ब्राह्मणों का ताकत ही गंदगी को ख़त्म कर सकता है। सनातन की होती है तो ब्राह्मणों के लिए जन जागरण क्यों? सिर्फ नहीं 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 नहीं, देखिए कुछ बातें ऐसे होती हैं सबके द्वारा संभव नहीं है। जब कुछ ऐसे मरीज जैसे कोई डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उस समय ये हुआ महामृत्युंजय करानी है, तो महामृत्युंजय कराने के लिए किसके पास जाते हो? सेठ जी के पास जाते हो? किसी ब्राह्मण के पास ही जाते हो। उस समय अध्यात्म इलाज के द्वारा ब्राह्मण महामृत्युंजय करता है तो मरीज ठीक होता है। ऐसे भी सारे दुनिया इस समय मरीज बन गया। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, दुराचार, सर्वत्र अशांति, जीवन जीने का कोई गारंटी नहीं रह गया। ऐसे इस महान संकट से दुनिया को बचा करके विश्व को सुरक्षित करने के लिए 100 गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ संपन्न होगा 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026। उस यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होगा, उत्पन्न होगा, उसी से विश्वव्यापी सनातन धर्म विरोधी, ब्राह्मण विरोधी जो लोग हैं सबके हृदय बदल जाएगा, मन बुद्धि में परिवर्तन आएगा, जिसके फलस्वरूप सारे विश्व के लोग अच्छे हो जाएंगे। तो गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ विश्व कल्याण के लिए जब करना होता है तो ब्राह्मण ही कर सकता है। ऐसे व्यवस्था है जैसे किसी मरीज का इलाज के लिए अनुष्ठान जब पंडित जी करते हैं तो पंडित जी करते हैं, दूसरा नहीं करता है, उसके बदल में दक्षिणा लेते हैं। ऐसे ही संसार के कल्याण के लिए इस समय आध्यात्मिक इलाज करना है, संसार को ठीक बनाने के लिए, इसलिए ब्राह्मण के द्वारा ही होना है। तो क्या आपको लगता है कि ये परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि ब्राह्मणों के लिए पुनर्जागरण की आवश्यकता होगी? हाँ, ब्राह्मणों को तो जगाना पड़ेगा ही ना। 13 करोड़ ब्राह्मण हिंदुस्तान में रहते हैं, 13 करोड़ ब्राह्मण वहाँ करोड़ों ब्राह्मण वहाँ पहुँचेंगे पुष्कर। जानकारी तो होनी चाहिए ना, ब्राह्मणों का काम है। तो ब्राह्मण जानकारी नहीं होगा तो ब्राह्मण कैसे जाएंगे? लेकिन अब जब ब्राह्मणों की बात होती है या ब्राह्मणों की एकजुटता की बात होती है तो विरोध काफी होता है। अभी हमने देखा, देखिए ब्राह्मणों की एकजुटता की बात होती है, संगठन की बात होती है, तब विरोध होती है। मैं कोई संगठन की काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मणों को संस्कारित करने का काम कर रहा हूँ। इसीलिए संस्कार और संगठन दोनों में अंतर होता है। तो जहाँ संगठन की बातें होती है वहाँ कोई राजनीति होता है, स्वार्थ तो होता है। यहाँ कोई स्वार्थ तो नहीं है, इसीलिए संगठन की बात नहीं, यहाँ ब्राह्मणों की संस्कार की बात है। आपने सुना होगा, अभी मेरा वक्तव्य चल रहा था, मैंने ब्राह्मणों को संस्कारित करने का प्रयास किया। ना कोई षड्यंत्र की बात, ना षड्यंत्र को सिखाया गया, ना षड्यंत्र करने की बातें हुई। या केवल विश्व का कल्याण ब्राह्मण द्वारा हो सकता है, क्योंकि परंपरा रही है। जब जब विश्व संकट में पड़ा तो ब्राह्मणों ने अपने ऊर्जा के द्वारा संसार को संकट से बचाया। इस समय संसार संकट में है, इसीलिए ब्राह्मणों की ऊर्जा की फिर जरूरत है। हमने पिछले दिनों देखा ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी लखनऊ में, उसका काफी विरोध हुआ। उसके विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पता नहीं किस कारण से हुआ, कौन से स्वार्थ था, कौन से पार्टी करनी थी, कौन से किसी हितों की बात हो रही थी, वो क्या पता ब्राह्मण हित की बात हो रही थी, किसी व्यक्ति के हित की बात हो रही थी, ये सब हम नहीं जानते हैं। हो सकता है ब्राह्मण हित की बात हो अथवा व्यक्ति हित की बात हो, किसी पार्टी हित की बात हो, तभी तो विरुद्ध हो गया। ये इतना बड़ा कार्य हो रहा है। मैं देश भर में करोड़ों ब्राह्मणों को आवाहित कर चुका हूँ, सारे देश भर के ब्राह्मण संगठन जुड़ा हुआ है, एक भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, ना आज भी विरोध कर रहा है। तो आपको लगता है ब्राह्मण सोया हुआ है, उसे जगाने की आवश्यकता? नहीं, सोया हुआ तो नहीं है, ब्राह्मण तो जागरूक है। ब्राह्मण के अंदर में जो कुसंस्कार पड़ा हुआ है, वो कुसंस्कार को हटानी है। ब्राह्मण जगा हुआ है, ब्राह्मण सावधान जाति होता है। ब्राह्मण बड़े सावधान, बड़े विचक्षण, बड़े बुद्धिमान, बड़े विलक्षण जाति होता है ब्राह्मण। ये सोया हुआ नहीं है, इसके अंदर में आवरण पड़ा हुआ है, आवरण को हटानी है। मतलब वो हनुमान जी की तरह उन्हें शक्ति। हाँ, हनुमान जी सोए हुए नहीं थे, हनुमान जी तो पंडित जी है ना। बंदरों में भी एक जाति होते हैं, ब्राह्मण जाति, वो बंदरों में ब्राह्मण जाति के थे हनुमान जी। हाँ, ठीक, धन्यवाद। हमारे यज्ञ सम्राट प्रखर जी महाराज जो है ब्राह्मणों को जगाने का काम कर रहे हैं। एक पुष्चरण यज्ञ
करने जा रहे हैं, जिसमें 1700 ब्राह्मण 200 कुंडीय यज्ञ होगा। और मैं सभी ब्राह्मण भाइयों से आह्वान करना चाहता हूं कि इस यज्ञ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आतंकवाद का शमन करने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं महाराज जी के द्वारा चलाए जा रहे इस ब्राह्मण जागरण कार्यक्रम के लिए और उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और सभी ब्राह्मण भाइयों से आह्वान करता हूं कि वो इस यज्ञ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 1 तारीख को 4 बजे धौलपुर में भी ये सभा महाराज जी ने रखी है, आप सभी लोग पधारें। मेरा नाम पंडित नरेंद्र शर्मा है और तिरंगा अगरबत्ती करके मेरा उत्पाद आता है और प्रखर परोपकार मिशन ट्रस्ट परिवार का ट्रस्टी हूँ और परम पूज्य स्वामी प्रखर जी महाराज जी के सानिध्य में जो सत गायत्री पुरुष चरण महायज्ञ 8 मार्च से 19 अप्रैल तक 2000 ब्राह्मणों के द्वारा आयोजित है, उसकी केंद्रीय कमेटी का सदस्य भी हूँ। यह यज्ञ महाराज जी के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक कुटुंब के समान है, पूरी दुनिया एक परिवार के समान है। सर्वे भवन्तु सुखना, सभी लोग सुखी रहें, इस भावनाओं को पूरी दुनिया में, इस खुशबू को बिखेरने का काम आदिकाल से ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाता रहा। उन बातों को जिस तरीके से आदमी स्वयं की आंख से अपने गाल को नहीं देख पाता, बाल को नहीं देख पाता, नाक को नहीं देख पाता, उसी तरीके से ब्राह्मण व्यक्ति खुद को नहीं जान पा रहा है कि उसके कर्तव्य और दायित्व समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या है। उन सबको वही बताने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री प्रखर जी महाराज का आज आगरा आना हुआ है। यहाँ पर ब्रज क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित चिकित्सक, शिक्षक, वकील, व्यवसायी, सभी महत्वपूर्ण लोगों की एक बैठक यहाँ पर उपाध्याय ग्रीन्स में आज आयोजित की गई है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी, प्रतिकूल मौसम के बावजूद भी जिस अनुकूलता के साथ, भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ इस बैठक को लोगों ने महाराज जी के बातों को सुना है, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात, पूरी दुनिया के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग इस यज्ञ कार्य में तन से, मन से, धन से समर्पित होकर के अपनी आहुति देंगे। ये प्रखर जी महाराज हैं, विश्वविख्यात महाराज जी हैं। ये सारे ब्राह्मणों को एकीकृत करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर और इनका मेन उद्देश्य है कि हम लोग जो जिहाद होता है, जो एक तरह से लोगों की हत्या होती है, खासतौर से सनातनियों की, उसके विरुद्ध एक ये मिशन चला रहे हैं, जिसका कि मेन उद्देश्य होगा पूरे विश्व से, हिंदुस्तान से आतंकवाद और इसकी जिहाद की सारी घटना यहाँ से मूल रूप से ख़त्म करना। और इसके लिए ना एक यज्ञ का आयोजन किया है जो कि 8 मार्च से और 4 अप्रैल तक पुष्कर के अंदर चलेगी। इसके अंदर केवल और केवल एक ही चीज़ होगी कि ब्राह्मण को जागृत किया जाएगा। ब्राह्मण को जागृत किया जाएगा जन कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने भाव बंधुओं के लिए कल्याण के लिए, अपने देश के लिए और विदेश में भी यहाँ के जो हमारे भाई बंधु रह रहे हैं उनके कल्याण के लिए। जैसे ब्रह्मकुल श्रेष्ठ, इसी तरह के श्रेष्ठ आयोजन है जिसमें गायत्री विकल्प पूरा होगा और सभी लोग भाग लेंगे। उसमें खास तौर से 100% ब्राह्मण ही भाग लेंगे।